हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाइल्ड फायर्स, द फॉरेस्ट फायर्स विच हैज़ बीन अकरिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नो कि सबसे पहले ये वाइल्ड फायर्स होते क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस एंड इतने फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स हो क्यों रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस हैपनिंग। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। नाउ सबसे पहले हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। सो द कंटेक्स्ट इज़ क्योंकि गोवा में रिपीटेडली वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, सो एक पर्टिकुलर इंक्वायरी की गई इन ऑर्डर टू नो द रीजंस बिहाइंड द कॉज ऑफ द वाइल्ड फायर्स। सो उस पर्टिकुलर इंक्वायरी में कई सारी चीज़ें हमें पता लगी। सो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर इंक्वायरी रिपोर्ट 74 fire incidents, 32 of which affected 3 wildlife sanctuaries were reported in the first fortnight of March। यानी कि इतने कम पीरियड में, दैट इज़ लाइक विद इन 15 days ऑलमोस्ट इतना 32 ऑफ जो वाइल्ड फायर है वो जो है रिपोर्ट किया गया। इन टोटालिटी 74 इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, जिसमें से जो 32 थे दैट अफेक्टेड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो आपको इसी से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द इंसिडेंट एंड इसके वजह से जो ये डिज़ास्टर हो रहा है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने ऐसा क्या कहा है। एंड ऑल्सो अगर आप पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दे हैव बीन वेरी फ्रीक्वेंट एंड इसके जो है कुछ रीजंस जो है मैन मेड है एंड वाइल कुछ रीजंस आर नेचुरल। सो ये जो वाइल्ड फायर होता है सबसे पहले ये क्या है। सो अ वाइल्ड फायर इज़ एन अनप्लान्ड फायर। अनप्लान्ड यानी कि कोई कुछ अदर रीजंस के वजह से जो कि प्लान करके ना किया गया हो, बट रैंडम बेसिकली कोई रीज़न के वजह से अगर फायर स्प्रेड हो जाता है एक पर्टिकुलर नेचुरल एरिया में, जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे कि ग्रासलैंड। सो ऐसे एरिया में जब भी एक फायर क्रिएट हो जाता है एंड व्हेन द कॉजेज आर द कॉजेज कैन बी नेचुरल और मैन मेड बट इट इज़ अनप्लान्ड, तो जब ऐसा होता है वी से दैट इट्स अ वाइल्ड फायर। नाउ वाइल्ड फायर्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय द मैन मेड रीजंस और द नेचुरल रीजंस, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब नेचुरल रीजंस में जो है जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि हीट वेव जो है प्रिवेल कर रहा है, विच मीन्स द टेम्परेचर इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग। जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज़ ऑन अ हायर साइड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक वार्म एंड ड्राई जो है कंडीशन क्रिएट हो रहा है विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर क्रिएशन ऑफ सच वाइल्ड फायर्स। सो जो इस तरीके से नेचुरल रीजंस है और मैन मेड रीजंस है, इनके वजह से ऐसे नेचुरल एरियाज़ में जो फायर क्रिएट होता है उसको हम वाइल्ड फायर कहते हैं। नाउ इन 50% ऑफ वाइल्ड फायर्स रिकॉर्डेड इट इज़ नॉट नोन हाउ दे स्टार्टेड बिकॉज द एरिया इज़ लाइक वहाँ पे कांस्टेंट विजिलेंस नहीं होता है, कांस्टेंट कोई देख नहीं रहा होता है कि कब फायर स्टार्ट हुआ है, कैसे वो इग्नाइट हुआ है। तो कई सारे जो केसेस होते हैं वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो द सोर्स ऑफ द फायर, कि ये फायर स्टार्ट कैसे हुआ है, क्या किसी मैन मेड मिस्टेक की वजह से हुआ है या इज़ देयर सम नेचुरल रीज़न बिहाइंड इट। सो इन जनरल जो है 50% ऑफ द केसेस में जो रीज़न है वो अननोन रहता है। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO wildfires and volcanic activities affected 6.2 million people between 1998 to 2017 with 2400 attributable deaths worldwide from suffocation, injury and burns, but the size and frequency of wildfires are growing due to climate change. So this is
this particular data, it's showing the frequency, the increasing frequency of wildfires that is happening across the globe. ऐसा नहीं है कि only India is battling with the issue of forest fires. जैसे कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज अ वाइल्ड फायर एंड उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं वो जो है उनका डेथ हुआ एंड उसका डिक्लाइन हुआ एंड ऑल्सो लार्जली जो पॉपुलेशन है इट सफर्ड एंड ऑल्सो जो फॉरेस्ट कवर है दैट डिटोरेटेड ड्यू टू द वाइल्ड फायर. सो जो ये ऑस्ट्रेलिया का केस है दैट हैज़ बीन रियली फेमस. सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वाइल्ड फायर का इट हैज़ इंक्रीज. और इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हिली स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वहाँ पे जो है हमें बहुत रेगुलरली ऐसे वाइल्ड फायर्स का, फॉरेस्ट फायर्स का न्यूज़ मिलता रहता है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये वाइल्ड फायर्स हो कैसे रहे हैं एंड ऑल्सो इसका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी व्हाट डज इट मीन फॉर द मैनकाइंड. नाउ द IPC जो IPCC ऑर्गेनाइजेशन है ये हर कुछ टाइम में जो है अपना क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपने रिपोर्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है. सो द रीसेंट वन वाज द 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो कि 3 पार्ट में इन्होंने रिलीज़ किया था एंड ऑल्सो जो है रिसेंटली इनका सिंथेसिस रिपोर्ट जो है इन्होंने रिलीज़ किया था विच बेसिकली integrated the findings of all the previously 3 parts of the 6th assessment report. So जो ये 6th assessment report है इसमें इन्होंने नोट किया है that weather conducive to wildfires that is hot, dry and windy. So ये 3 कंडीशन जो है हमारा वाइल्ड फायर को एक बेसिकली कैटलाइज करती है एंड इट boosts the spread of the wildfire in a particular area. Now it has become more frequent in some regions and will continue to increase with higher levels of global warming. This means the report is already warning us कि ये जो incidents हैं ये आने वाले time में बढ़ने ही वाले हैं because the environment, the conditions which are required for forest fires, it is become more and more basically जैसा कंडीशन चाहिए वैसे वैसे बनता जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ द सूटेबल कंडीशंस जो वाइल्ड फायर का होने का फ्रीक्वेंसी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज विथ टाइम. सो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, जैसे जैसे जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन जो है प्रिवेल करेगा विच विल ऑब्वियसली लीड टू सच स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. नाउ इफ़ यू सी द फाइंडिंग्स जो अभी गोवा में हुआ था तो उसमें जो इंक्वायरी हुई है, जो रिपोर्ट बनाया गया है, तो उसके हिसाब से व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. सो सबसे पहले ये जो चीज़ हमें बताई गई है दैट इज़ दैट 418 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइवेट लैंड, रिजर्व फॉरेस्ट एंड protected areas were affected, now including more than 320 hectares of forest land. So this shows the impact of forest fires on the forest cover of the particular area. So जैसा कि आपको पता है कि forest कितने ज़्यादा important हैं for the human beings, for the organism, for the ecosystem as a whole. तो ऐसे केस में अगर इतना significant amount forest affect हो रहा है, so this is a basically this is a point of concern for everyone. Now the report suggests that a conducive environment and extreme weather conditions, deficient rainfall in the preceding season, unusually high temperature, low moisture and humidity led to the fires. So इंक्वायरी के हिसाब से जो नेचुरल रीजंस जो हमें पता लगा है बिकॉज ऑफ विच द फॉरेस्ट फायर हैपेंड, दैट इज़ दैट कि पिछले कुछ टाइम से द रीजन had faced very little rainfall spell and because of low rainfall the temperatures were high. जो temperatures जो हैं वो high थे, the conditions were dry क्योंकि moisture जो है it was low and because of all this जो एक condition है that was very apt for the
forest fire to happen. So this is the reason that the inquiry report stated. Now also 34 FIRs were filed under different acts. So basically ऐसा नहीं है कि सारा जो reason है that is totally we can blame it on the climate change and other rising temperature, but also there have been some incidents जहाँ पे 34 FIRs जो है different acts के अंडर फाइल किया गया है, जिसमें it has been stated कि जो कुछ लोग हैं they have also created some of the reasons for such forest fire. So this means कि the reasons are both natural and anthropogenic in nature. So this is something that has been reflected from the report. Now if you see that fires are caused by combination of natural and social factors. So सबसे पहले जो चीज़ हम देख सकते हैं that is the topography of an area. So जितना ज़्यादा ड्राई कोई भी एरिया होगा जहाँ पे मॉइस्चर लेवल जो है कम होगा, द टेम्परेचर इज़ हाई, तो वो जो है दैट पर्टिकुलर एरिया बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू सच फॉरेस्ट फायर्स. सो इट बिकम्स मोर डेंजरस. नाउ जैसे कि ग्रासलैंड्स है तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स जो है होना इज़ लाइक वेरी जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर दैट. नाउ अदर थिंग इज़ फ्यूल. जैसे कि हमें पता है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हैं, सो इनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो उस टाइम पे भी ऐसे फायर्स का चांसेस बढ़ जाता है. देन द वेदर कंडीशंस, एंड वेदर कंडीशंस में हम किस किस की बात करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स. सो ये चार चीज़ें हैं, दे प्ले अ वेरी डिटरमाइनिंग रोल इन द basically impact of such or creation of such wildfires in a particular region. And obviously जो major reason है that is the people. So what happens is जो forest area है there are certain people who are dependent on, who are directly dependent on these particular areas. So what happens is कि due to their the practice of traditional methods like slash and burn practices, and इन सब वजह से जो है ये जो particular beginning है forest fire का ये होता है. So because of lack of awareness and because of the malpractices that are carried out by human beings in these particular areas, so the forest fires become very common. So these are the basic causes or basic reasons through which the forest fires can happen, and as it says it is a combination of both natural and social factors. So this was it about the causes of the forest fire. Then we are going to see how is weather and forest fires related. So सबसे पहले होता क्या है कि the जो हमारा वार्म एयर होता है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ वो जो है सिंक कर रहा है, एंड जो पर्टिकुलर एक सरफेस एरिया है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे ड्राई एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर, एंड ऑल्सो दिस इज़ एडेड विथ लैक ऑफ रेनफॉल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो इन सब रीजन्स के वजह से जो है द फॉरेस्ट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द happening of wildfire. So little rain along with the heat wave like conditions and low humidity created conditions that were ripe for the forest fires to happen. Once the carpet of dry leaves on hilltops caught fire, the flames were fanned and spread by the high winds. So यहाँ पे एक जो as a catalytic फोर्स जो है जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ द हाई विंड. सो इट इज़ हेल्पिंग इन द, इट इज़ एडिंग इन द स्प्रेड ऑफ द वाइल्ड फायर इन अ लार्जर एरिया. तो स्टार्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड, ये जो फॉरेस्ट फायर है दैट इज स्प्रेडिंग टू अ बिगर एरिया. नाउ द ऑफिशियल्स ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दैट सम फायर्स नियर कैश्यू प्लांटेशंस मे हैव बीन कॉज्ड बाय ओनर्स lighting the fire. So what happens is for their particular interest, for their vested interest, the owners are also
lighting the fire, and also as part of their following of ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी लाइक स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही उनका जो कल्टीवेशन एरिया है वहाँ पे वो लोग फायर इग्नाइट कर देते हैं एंड इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल, और जो है ये एक बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है. नाउ इफ़ यू सी दैट अगेन इट्स द सेम थिंग कि ये जो फायर है इसको बेसिकली स्टार्ट होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ फ्यूल एंड इग्निशन. सो इफ़ देर इज़ इनफ फ्यूल फॉर द फायर इट मे कीप बर्निंग एंड स्प्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जैसा कि आपको पता है कि आपने सुना होगा कि कई महीनों तक जो है जो हमारा फॉरेस्ट फायर है दैट इज़ बिकमिंग अनकंट्रोलेबल, या उसको कंट्रोल करना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ द फ्यूल. एंड क्योंकि जो एरिया है वो जो है एक वाइड स्प्रेड होता है, एंड जैसे ट्रीज़ होते हैं तो जो ट्री कवर की हम बात करें तो अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में द नंबर ऑफ ड्राई ट्रीज़ आर मोर, सो उस केस में जो है जो वाइल्ड फायर है वो ज़्यादा मैसिवली स्प्रेड होगा एंड इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल इट. सो ये जो है कुछ चीज़ें हमें पता चली हैं अबाउट द फॉरेस्ट फायर्स. नाउ माइनर सरफेस फायर्स दैट बर्न अंडरग्रोथ एंड dead organic matter on the forest floor are common due to the slash and burn techniques used by the villagers to clear grazing land for cattle. Then cashew farmers often start minor constrained fires to clear weeds and reduce undergrowth. Then there have been instances where fires have been traced back to stray BD or cigarette. So these are all man-made mistakes. These are all result of lack of awareness among the farmers, among the cultivators about the sustainable practice methods of agriculture. So this is these are the major reasons which have caused the wildfires occurrence more in India. The high pressure system at the upper air will make conditions फेवरेबल टू द फायर. सो जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो ड्राई एयर है, ड्राई एंड वार्म एयर, सो इसके वजह से जो है द हाई प्रेशर सिस्टम एट अपर एयर विल मेक कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फायर. दे प्रोड्यूस वार्म एंड ड्राई कंडीशंस एट नियर सरफेस लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम. सो बेसिकली क्या होता है, द वार्म एंड ड्राई एयर सिंक्स टू द सरफेस एरिया एंड इसके वजह से जो है जो सरफेस एरिया के नियर बाई टेम्परेचर है दैट इंक्रीजेस, मेकिंग इट मोर कंड्यूसिव फॉर द फायर टू हैपन. सो वन थिंग दैट यू शुड नोट इज ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दे एंड द क्लाइमेट चेंज, these both are interlinked in nature. So it is not just like it happens because of the climate change, but also climate change के लिए it also acts as an contributor. So ऐसा कैसे होता है? Now we have seen how climate change can lead to wildfires. सो ये चीज़ तो हमने समझ ली है कि कैसे जो है ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. नाउ वी विल सी कि कैसे वाइल्ड फायर्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. सो सबसे पहले बिकॉज ऑफ द फायर द टेम्परेचर इंक्रीजेस. राइजिंग टेम्परेचर्स क्रिएट ड्रायर कंडीशंस इन द फॉरेस्ट, milder winters that lead to lower snowpack, higher pest pollution, pest population and longer fire season. So what is happening because of the rise in the temperature, ये particular area जो है वहाँ पे that has become more drier and उसकी वजह से जो है वहाँ पे वाइल्ड फायर जो है स्प्रेड हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, अल्टीमेटली लीडिंग टू impact on human beings. Then what is happening is larger burned area. So जो ये fire है it is then spreading to a larger area and larger burned area from fires result from more dried out and dead vegetation which acts as an fuel. Now again because of the burning there is emission of greenhouse gases
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, जिसके वजह से मोर कार्बन इज released in the atmosphere, leading to global warming and hence leading to climate change. So this is how wildfire is connected with the climate change. So I hope कि आपको ये जो particular cycle है ये चीज़ समझ आ रहा है and also ये चीज़ समझ आ रहा है कि दोनों कैसे interlinked है and ये चीज़ जो है vacuum में नहीं होती है. Now increased global emission lead to higher temperature which then creates drier, more fire prone condition. With more fires come more emissions, perpetuating the entire cycle. So this cycle continues. So there is no end because of a particular ignition of fire in a particular area. There is high level of burning, there is high level of greenhouse gas emissions, there is high level of temperature and इसके वजह से जो है further again एक dry condition create होता है which is suitable for fire. So this is how the cycle goes on. I hope आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी. Now what are the effects of forest fires? First is depletion of wood resources, then loss of biodiversity and erosion of watershed areas. Then we are talking about carbon dioxide emission जैसे कि आपको already पता है. Then declining natural regeneration of forest cover, क्योंकि large scale जो फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन होता है उसको उतना ही टाइम लगेगा रिकवर होने में, बट ड्यू टू द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी उसको रिकवर करने का वो जो गैप है, जो टाइम है, वो मिल ही नहीं रहा है. देन ओजोन लेयर डिप्लीशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज, क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग. देन रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी. सो दिस इज हाउ द फॉरेस्ट फायर अफेक्ट्स द इकोसिस्टम एज अ होल. नाउ यहाँ पे थ्रू दिस क्वेश्चन वी विल learn something new regarding the forest fire alarm system. So consider the following statements. The forest fire alert system is developed by ISRO. So सबसे पहले this statement is incorrect. It is developed by Forest Survey of India. तो पहला statement हमारा incorrect हो जाता है. Then the second statement says the advanced version of system launched in 2019. So जो ये सिस्टम है इनिशियली 2004 में लॉन्च हुआ था, 2004 में डेवलप हुआ था. सो उसका एक एडवांस्ड वर्जन 2019 में लॉन्च किया गया है. सो ये जो 2019 का एडवांस्ड वर्जन है दैट यूजेस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम नासा एंड ISRO. सो दिस इज करेक्ट. सो एज पर आर conclusion, first statement is incorrect, so our answer is B. Answer is B, 2 only. So here is the facts related to the forest fire alert system. So it was developed in 2004 by Forest Survey of India. Now it was जैसा कि नाम इसका बता ही रहा है, it was developed to monitor the forest fires in real time. Now इसका जो advanced version है that uses data from ISRO and NASA. Then real time fire information from identified fire hotspots is gathered using MODIS sensor and electronically transmitted to FSI. So इससे जो है efficiency बढ़ जाती है in order to जितना जल्दी हो सके हमको फायर के बारे में पता चले so that the needful action can be taken. Now this information is then relayed via email at state, district, circle and other levels. Users of this system in the locality are issued SMS alert. So basically यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गैप है मिस इन्फॉर्मेशन का उसको यूजिंग द टेक्नोलॉजी उसको फिल करने का कोशिश किया जा रहा है. एंड फॉरेस्ट फायर्स जो है दैट आर नॉट ओनली द चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बट ऑल्सो द पीपल हु आर लिविंग देयर. सो उनको भी पता होना चाहिए एंड इट इज़ बीइंग एंश्योर्ड थ्रू basically sending information through SMS alert. So this is how the forest fire alert systems work. Now to conclude I would like to say कि जैसा कि आपने देख लिया है the forest fires have been very prevalent and it can be said that it does not happen in vacuum. So उसमें human influence जो है वो बहुत ज़्यादा major है and आने वाले time में it is obviously going to increase
ड्यू टू द मैन मेड इश्यूज एंड ऑल्सो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो इसके लिए जो भी नीडफुल है, देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू अडॉप्ट sustainable practices, and both globally and regionally the community should come together in order to create awareness and also in order to create a sense of unity regarding tackling of such climate change issues. And basically जो biodiversity है उसको भी preserve करने के लिए, जो forest है उसको भी preserve करने के लिए, it is important that we as a community come together and work for it. So I hope कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा. If you have any doubt, drop your doubts in the comment section below. Thank you.